हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की आंसर की, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ हमारे पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के टेलीग्राम ग्रुप पर रोज रात को 10 बजे लगभग 150 क्वेश्चन की क्विज होती है, जो आपको प्रैक्टिस में और ज़्यादा मजबूती देगी। चलिए शुरू करते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो सघोष और अघोष क्या होते हैं? तो देखिए, एक होता है घोष या सघोष, घोष या सघोष, और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, तो घोष क्या होता है? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और ह, और यहां पर होता है हर वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, स। ठीक है, ये होता है। तो देखिए, प, ये बिंदी नहीं आएगी। प क्या है? प पहला वर्ण यानी अघोष, थ दूसरा वर्ण है, त, थ। ठीक है, तो अघोष। फिर आता है ब क्या है? ब तीसरा वर्ण है। ठीक है, और श, तो श भी क्या हो गया? अघोष हो गया। तो आंसर हो इसका ऑप्शन सी, ब। ठीक है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है। डाक भेजी गई सभी या फिर चिट्ठियां, तो करता है। क्यों करता? जा कौन रहा है? चिट्ठियां जा रही है, तो ऑप्शन डी चिट्ठियां आंसर होगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे सटीक जो आंसर बनेगा, सही आंसर वो क्या होगा? लोकप्रिय। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, नहीं लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, नहीं बनेगा। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, बिल्कुल नहीं। और पहला वाला जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किस चीज का नाम है? तो देखिए, कृष्ण, पहले राम, रामचरितमानस, गंगा। ठीक है, कृष्ण, कामायनी, मिठास। तो देखिए, ये बाहर कर देंगे हम। क्यों? मिठास क्या है? मिठास भाववाचक है। लखनऊ आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक। ममता वकील पुस्तक, ममता भाववाचक। तो ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा। बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है ये। पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप अपनी क्वेरी इस नंबर पर ले सकते हैं और अपने ऑफलाइन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे अगर हम करेंगे लड़का, तो लड़का में हम लड़की इकारांत कैसे करेंगे? लड़की, और वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर दूसरा है जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाति। जैसे पंडित, पंडित का हो जाता है पंडिताइन। तो ठीक है ना, आइन लग गया, पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है ना, तो दोनों ही सही, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? एक और दो। हाँ, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण। तो प्राणों को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो ऑप्शन सी, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये थोड़ी मुंबईया वाली भाषा हो गई है। ठीक है, तो सही वाक्य नहीं है हिंदी में। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है क्या बताना? अच्छा, विशेषण और विशेष्य कितने हैं? तो देखिए, सुगंधित 1, लोभी 2, राजस्थानी 3, अवैध 4। तो कितने विशेषण होंगे? 4 विशेषण। और कस्तूरी 1, शिकारी 2, हिरणों 3 और शिकार 4, 4 ही हो गए विशेष्य। तो ऑप्शन सी 4 विशेषण और 4 विशेष्य। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो आंसर वो इसका ऑप्शन बी, बालिका निबंध लिख रही है। सकर्मक यानी उस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है? नवधन उड़ा, नवोधन उड़ा, नवधन ऊढ़ा या नधन उड़ा। तो ऑप्शन सी नवधन उड़ा इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है क्या? चलायमान, निश्चल,
स्थविर या फिर गतिमान। देखिए स्थिर और निश्चल दोनों का अर्थ सेम ही होते हैं, नहीं जो रुका है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युगम कौन है? ठीक है, तो प्रवेश का नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन ए प्रवेश। प्रवेश का क्या होता है? तो प्रवेश का होता है जाना, तो नवेश नहीं होता। ठीक है ना, जाने के लिए जो एग्जैक्ट शब्द होगा वो इस्तेमाल होगा प्रवेश के लिए। ठीक है, जैसे निकास, प्रवेश का होगा सही शब्द निकास। ठीक है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा या फिर कूल कंशा। तो कृष्णा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण की पटरानी मानी जाती है यमुना, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब आपके साथ अगर किसी ने धोखा कर दिया तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार तो तुमने कर दिया, अगली बार थोड़ी मिल पाएगा मौका। तिक्त शब्द का तद्भव है, तीता, तीखा, तिक्त या फिर तीखान। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन है तीता। बहुत से लोग इसका आंसर तीखा करेंगे पर तीखा नहीं, तीता इसका आंसर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए ये भी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग गलत करते हैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन है नरक। नरक नहीं होगा, नरक आंसर होगा। ठीक है, सही अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा है? आकर, आकार। ठीक है, कुल, कूल। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत है। कूल मतलब शीतल तो बिल्कुल नहीं था, इंग्लिश का शब्द है। निर्जर, निर्झर। ठीक है, तो निर्झर का मतलब झरना होता है, लेकिन निर्जर का मतलब होता है शून्रू नहीं होता है। ठीक है, शर बाण और सर मतलब होता है झरना। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा, तो बचा क्या? ऑप्शन ए आकर और आकार। ठीक है, आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो आंसर होगा इसका आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है। हाँ ठीक है, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, अनेकों नहीं होगा, अनेक आएगा, ऑप्शन डी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। ठीक है ना, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है ना, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। ठीक है ना, और हरियाणवी, बुंदेली, ये सभी क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पर सबसे प्रमुख है ब्रज भाषा। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। ठीक है, मतलब स्वयंसेवक किसे कहा जाता है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन की। तो बात करते हैं, नंद केसरी जगह है जहां से क्या कुमाऊं के लोग क्या करते हैं? नंदा देवी यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन सी पिंडर नदी के तट पर। ठीक है, पिंडर नदी जिसे हम कर्णगंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णगंगा, जो कहाँ? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, पिंडर नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल मिला है जिसका नाम है किमनी गांव। कौन सा? किमनी गांव, जहां से सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी पौड़ी। ठीक है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत और सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा जिलों से सीमा। ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला जिला भी है पौड़ी। पर्यावरण का दुश्मन किसको कहा जाता है? ठीक है ना, तो पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है सफेदा को। ठीक है, सफेदा जो होता है एक एल्गी कह सकते हैं आप, वो होता है सफेदा। गाजर घास उगती है, बांज का पेड़ उत्तराखंड को वरदान बांज का, और चीड़ के लिए तो हम सभी चीड़ की लीसा से पिरूल बनता है, ये ध्यान रखेंगे। कत्था किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है? ठीक है ना, कत्था बनता है, तो कत्था बनता है खैर की लकड़ी से। ठीक है, चीड़ की लकड़ी के बहुत से इस्तेमाल होते हैं, बांस की लकड़ी से बर्तन, आज के समय पे बहुत सी चीजें बांस की लकड़ी से बन रही है, सागवान की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बहुत अच्छा। उत्तराखंड के पंचम राज्यपाल थे, तो पंचम राज्यपाल थे अजीत कुरैशी, प्रथम थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, फिर तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे बनवारी लाल चौधरी, BL
जोशी, ठीक है, फिर थी मार्गरेट अल्वा, फिर के पॉल, ठीक है, फिर नहीं, फिर मार्गरेट अल्वा, फिर अजीज कुरैशी, फिर के पॉल, फिर आई थी बेबी रानी मौर्य और लास्ट में अभी वर्तमान में है गुरमीत सिंह। मुक्ति कोठारी नामक भूतिया भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन ए चंपावत में। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद करेंगे। प्रसिद्ध लाखों उड़ियार की खोज कब की गई? तो ये की गई थी 1968 में MP जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा खोज की गई थी। सोयाल नदी के तट पर है, अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में दल बैंड के निकट और सोयाल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से सामूहिक नृत्य मिला है हमें, क्या मिला है? सामूहिक नृत्य। लगभग 3 तरह के रंगों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना की जाती है भीमबेटका की गुफा से। किसे करते हैं? भीमबेटका की गुफा से। कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था, तो कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था अमोघबुति। टोटल 10 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आते हैं विश्वदेव, फिर आते अग्रराज, फिर धनभूति सेकंड, बलभूति, अमोघभूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपाली दत्त और छत्रेश्वर, ठीक है। ये 10 राजाओं के नाम हैं किसके? कुलिंद वंश के, जिनमें सबसे प्रतापी राजा था अमोघबुति, जिसकी मुद्राएं हमें मिलती हैं जिनमें तांबा और चांदी, तांबा प्लस चांदी दोनों का प्रयोग हुआ है। इसकी मुद्राएं खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि में है। इसकी मुद्रा में लिखा क्या है? राग कुलिंदस अमोघबुति महाराजस, और बैल और लक्ष्मी, ठीक है। ये बैल और देवी आप कह सकते हैं, बैल और देवी का चित्र है अमोघबुति की मुद्राओं में। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम राज्य की लंबाई है 358 और चौड़ाई है 320। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको आना जरूर चाहिए। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। कॉमेट 7756, नंदा देवी 7734, माणा 72 सभी सही है, तो सभी तो नहीं है। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा 7434 है किसकी हाइट? नंदा देवी पूर्वी की। राज्य में आज तक सर्वाधिक 2018 में न्यूनतम तापमान कहां पाया गया? तो यह पाया गया था आपका ऑप्शन डी मुक्तेश्वर में। निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य में नहीं है? बालचा, ठीक है, टोपी दूंगा, शलशल और लमलंग हो गए, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टोपी डूंगा, क्योंकि ये टोपी डूंगा है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। बिरमा, गागस, बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं आपकी पश्चिमी रामगंगा की। किस झील का महत्व हर की पौड़ी की तरह है? नौकुचिया ताल, श्यामला ताल, भीम ताल या फिर नल दमयंती ताल? तो नौकुचिया ताल का जो कह सकते हैं महत्व है वो हर की पौड़ी के समान है। श्यामला ताल श्याम रंग का पानी, भीम ताल सबसे गहरा ताल, सबसे बड़ा ताल सॉरी, ठीक है, और नल दमयंती क्या 5 कोनों वाला ताल और 7 ताल का भाग है, ठीक है। भुरमुनी जलप्रपात स्थित है पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा या फिर देहरादून? तो भुरमुनी जलप्रपात स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर इसका ऑप्शन सी 114। राज्य में बेस मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, बेस मेटल्स यानी खनिज है बेस मेटल, और ये कहाँ का मिलता है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर उपरोक्त सभी जिलों में? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जिलों में, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला है, तो सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला है पौड़ी, सबसे कम प्रतिभूमि वाला जिला है रुद्रप्रयाग, सबसे सर्वाधिक ऊसर भूमि चमोली, कौन सी? ऊसर यानी बंजर टाइप थोड़ा, और नैनीताल है सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला। पशुहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? तो ये की गई है रुद्रपुर में, ठीक है, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर। काशीपुर भी IIM है, काशीपुर में क्या है? IIM, ठीक है। श्यामपुर में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है, क्या है? अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। और रानीपुर हरिद्वार, यहाँ पर क्या है? तो रानीपुर मोड़ पर स्थित है BHEL। घंटाकर्ण देव की बिना धड़ की मूर्ति स्थित है, तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन डी बद्रीनाथ में, ठीक है। भविष्य बद्री यानी कहा जाता है कि बद्रीनाथ एक दिन नारायण पर्वत मिल जाएंगे, तो उसके बाद जो बद्रीनाथ की पूजा है वो भविष्य बद्री में हुआ करगी। वृद्ध बद्री माना जाता है, यहाँ पर पांडवों को बद्रीनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए। आदि बद्री जहाँ के पहले से माना जाता है आदि बद्री की जो निर्माण कला है वो कहीं ना कहीं गुजरात के मंदिरों से मेल खाती है।
रामायण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था 2009 में। 2007 से इसके लिए प्रयास हो रहे थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसकी सहायता से इन्हें क्या किया गया, रामायण उत्सव को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, 2007 से सहायता हुई थी, मतलब प्रयास हुए थे, 2 साल पूरे लगे और 2 साल बाद 2009 में शामिल किया गया। ठीक है ना। पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है ऑप्शन डी आपकी किशोरी लाल वैद की। ठीक है, यशवंत सिंह कटौच की भी पुस्तक है, बहुत सारी आर.एस. टोलिया की तो बहुत सारी पुस्तक है, जैसे उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, पटवारी घराट और चाय, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। मुकुंदी लाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है, तो मेलों में नृत्य किया जाता है ऑप्शन सी भगनौल नृत्य। तो देखिए मेलों में क्या भगदड़ मची रहती है, तो भगनौल ऐसे याद कर सकते हैं। पौड़ा नृत्य भोटिया द्वारा किया जाता है। बुढ़ियात नृत्य कुमाऊं में काफी प्रसिद्ध है। हारुल नृत्य, ठीक है, जिसमें रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजता है। कौन सा? रमतुल्ला वाद्य यंत्र। ठीक है, पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ के निर्देशक कौन है? ठीक है जी, कौन है? तो ये थे ऑप्शन बी काका शर्मा। 1987 में ये आई थी। काका शर्मा इसके डायरेक्टर थे। पारेश्वर कौर डायरेक्टर और एक्टर थे। पहली उत्तराखंड की पहली फिल्म और गढ़वाल की भी पहली फिल्म कौन सी? जगवाल। ठीक है, और नायिका थी उसकी कुसुम बेस्ट। विश्वेश्वर नौटियाल प्रोड्यूसर क्या रहे हैं? प्रोड्यूसर यानी निर्माता रहे हैं कौन सी फिल्म के? घर जमाई, यानी उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म जो 29 सप्ताह तक दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में चली। और इसके डायरेक्टर थे कौन? इसके डायरेक्टर थे तरन तारण। और नरेंद्र गोसाई डायरेक्टर रहे हैं कौन सी फिल्म के? तो ये रहे हैं 1300, जो रामपुर तिरहा कांड पर फिल्म बनी थी 1300, उसके डायरेक्टर रहे हैं नरेंद्र गोसाई। ठीक है, गुड़ केदार मेला किस जनपद में लगता है? तो गुड़ केदार मेला लगता है आपका ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। देखिए अगला क्वेश्चन, बुजनी नामक आभूषण पहना जाता है, तो बुजनी पहना जाता है आपका ऑप्शन ए कान में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कुछ आभूषण होता है ईयरिंग की तरह। जॉन ऑफ आर्क, अगर आपको आभूषणों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो बनी है आभूषणों के बारे में उत्तराखंड की, जिनमें पिक्चर्स के साथ आपको दिखाया गया कि कौन सा आभूषण कैसा होता है। जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है ऑप्शन सी तीलू रौतेली। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क एक बहुत बहादुर महिला थी, उनकी से कंपैरिजन किया जाता है तीलू रौतेली का। जिया रानी, ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कर्णावती नागकाटी रानी और कमलेंदुमती शाह को तो आप जानते ही हैं। उत्तराखंड राज्य जल नीति को कब मंजूरी मिली? तो मंजूरी मिली थी 23 अक्टूबर 2019। केदारनाथ पर किस वर्ष झांकी निकाली गई? 15, 17, 19 या फिर 2021? तो 2021 में निकली केदारखंड पर। किस पे? केदारखंड पे। और केदारनाथ पर निकली थी 2015 में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चंदोमती माता मंदिर स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर पौड़ी? तो चंदोमती माता मंदिर है उत्तरकाशी में। पद्मपुरी जलप्रपात कहाँ है? चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल या उत्तरकाशी? तो नैनीताल में स्थित है पद्मपुरी जलप्रपात। कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। बाबा काशीराम को कहते हैं पहाड़ का गांधी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रवाणी बडोनी। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गिलगिट दूधातली को कहते हैं क्या? पामीर, उत्तराखंड का पामीर। और गिलगिट ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है आराकोट को। अस्कोट से आराकोट बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बड़कोट उत्तरकाशी में जगह है। कालसी, जहां से अशोक का शिलालेख मिला है 257 ईसा पूर्व का, जिसकी खोज 1860 में किसने करी? मिस्टर फॉरेस्ट या फिर जॉन फॉरेस्ट आप जिन्हें बोलते हैं। ठीक है ना, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में है। निम्न के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो निम्न के प्रथम प्रधानाचार्य थे ऑप्शन ए ज्ञान सिंह। चक्रधर जोयल की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें कहा जाता है जनरल डायर, उत्तराखंड का जनरल डायर। ठीक है, नैन सिंह रावत को आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध नाम है। अगर आप नैन सिंह रावत की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर नैन सिंह के ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है। और वर्तमान कौन है? तो वर्तमान इनके प्रधानाचार्य हैं अमित बिष्ट। ठीक है, नुंगटन देवी को नहीं की हुई, नुंगटन देवी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन बी रंग समुदाय के द्वारा। ठीक है, घंडियाल देवता उत्सव मनाया जाता है, तो घंडियाल देवता उत्सव मनता है ऑप्शन बी आपका टिहरी में। किस जनजाति में विवाह से पूर्व सांग, चांखी व पीठा संस्कार किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी राजी जनजाति में। और राज्यों में विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस पार्क किस जिले में
प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है ऑप्शन बी आपका देहरादून, और देहरादून में कहा सहसपुर, देहरादून के सहसपुर में। ठीक है। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र है, तो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र है पर्वतीय विशाल कीर्ति प्रथम गढ़वाली अखबार है, प्रथम गढ़वाली। ठीक है। और द हिल्स की बात करें तो प्रथम उत्तराखंड का अखबार द हिल्स जॉन मैकिनन ने कहाँ से प्रकाशित किया था, 1842 में मंसूरी से। और अल्मोड़ा अखबार आया था कब, 1871 में। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना के बाद। गढ़वाल के लोक नृत्य, लक नहीं होगा, लोक हो गए, गढ़वाल के लोक नृत्य रचना है किसकी, तो ये रचना है आपकी ऑप्शन बी शिवानंद नौटियाल की। ठीक है ना। ये थे उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन। आगे आप क्वेश्चन जीएस वाले से बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, तो आपने उत्तराखंड के हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे जीएस के क्वेश्चन की। उत्तराखंड के लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट हर शनिवार को आपको फ्री अवेलेबल होता है पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 28वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 28 नंबर के प्रैक्टिस सेट यानी कि जिसमें 100 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं जीएस के सॉल्यूशन की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस में, पाठशाला ऋषिकेश काले की ढाल में। न्यू जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हुए हैं हालिया दिनों में उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए, तो इनरोल करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका इस प्रैक्टिस सेट का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों कि आपका हम 80% रिवीजन करवा दें, 80% रिवीजन करवा दें और कुछ नए क्वेश्चन को आपके नोट्स में ऐड करवा दें। तो बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, एक्सप्लेनेशन को नोट कर लेना है और आगे चलना है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है ना, गायन काल है। देखिए 61 क्वेश्चन नंबर है। ऐसा क्यों पूछा गया आपको पता होगा। हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, एक तो ये, और आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमने मनाया अमृत महोत्सव। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना राष्ट्रगान से इस बार के एग्जाम की शुरुआत की जाए। तो इसको टाइम लगता है 52 सेकेंड। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और ये पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कब, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था दोस्तों, तो याद रखो 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 में। तो ये भी जान लो कि अध्यक्ष कौन थे प्यारे भाइयों, अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण। कौन थे, पंडित बिशन नारायण थे मेरे भाई। समझ आ रहा है। क्वेश्चन के साथ इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरा वीडियो तुम्हारे लिए है। कई क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाएंगे, 40 नहीं, इन क्वेश्चनों को 80 बना के हम तुम्हें याद करवाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो देखिए जो 17 का संबंध है वो है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, मौलिक अधिकार है। कहता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता से उन्मूलन की गारंटी आपको मिलती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग याद करो और बोलो, भाग 3 में है। आर्टिकल बताओ, तो आर्टिकल कहते हैं कि 12 से 35 तक ये आएगा। ठीक है, और जिसमें ये आर्टिकल 17 है ना, उसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं समानता का अधिकार। कहां से कहां तक, 14 से 18। फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए, तो देखो ये लगभग प्रभावित थे यूएसए से, लगभग प्रभावित थे यूएसए से थे। याद रहेगा, आगे चलें। बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष बता दो जरा फटाफट। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में लिख दो, और वर्तमान के याद है ना तुम्हें कौन, ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये हमारे पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो क्या आप मुझे बता पाओगे दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, ये क्या है, ये HW वर्क है, होमवर्क।
कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आंसर लिख सकते हो तो। आगे जानो, भारतीय संसद के घटक, भारतीय संसद के घटक यानी कि संसद जब हम बोलते हैं, हम जब पार्लियामेंट कहते हैं तो वो किस किस को मिला करके पूरी होती है दोस्तों, वो पूरी होती है। तो देखो वो होती है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो होती है लोकसभा को मिला करके, राज्यसभा को मिला करके और प्यारे भाइयों राष्ट्रपति को मिला करके। याद रखोगे तो आंसर हो गया ये है भारतीय संसद के घटक। आगे आते हैं, वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यही बताना है। ठीक है, अगर ये बताना है तो ध्यान से समझो, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है। जितने भी वर्तमान पदाधिकारी हैं आपको सब मालूम होने चाहिए। शक्तिकांत दास कौन है, तो आरबीआई याद कर लो। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष कौन है, तो देश के पहले लोकपाल हैं। राजीव कुमार कौन है, यही तुम्हारा आंसर है। आगे बड़े चलो जवानों, आगे बढ़े चलो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर होने की एज क्या है। तो देखो ये एक सवाल क्यों आया है, क्योंकि भैया एनवी रमन्ना चले गए हैं। कौन आ गए हैं दोस्तों, ललित उदय कुमार। ठीक है, ललित उदय, फिलहाल ऐसे याद रख लो, ललित उदय हमारे अब सीजीआई हैं। ठीक है, तो एनवी रमन्ना, इनकी एज होती है 65 वर्ष। कितनी एज होती है, 65 वर्ष। क्या इनका कोई कार्यकाल होता है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। बहुत ही शानदार सवाल है, बस कई बच्चे धोखा खाए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उत्तराखंड के एग्जाम्स में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में नौकरी घर ले जाओ। तैयारी करने के बाद सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, या नहीं? तो देखो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते वो, है ना, वो वकालत नहीं कर सकते हैं, ये बात यहां पर कही गई है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से। देखो, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। चलो जवाब दे दो इसका जवाब दे दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किस चीज की कमी रहती है, तो देखो उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। किस चीज की कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी उसमें रहती है। आगे चलो, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो दुनिया का जो क्षेत्र है जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच को। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे पढ़ो, मजेदार क्वेश्चन एक और, सर्वाधिक उत्पादक राज्य में गलत मेल चुनना है। देखो क्वेश्चन बनाते समय मैंने क्या कहा था, 80% रिवीजन होगा। हमारे मॉक टेस्ट की खासियत है, जिन बच्चों को रिवीजन करना है और 10 से 15 क्वेश्चन नए देखने हैं, कहीं और देखने की जरूरत नहीं, पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। 28 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, 27 में हमने आपके लिए, जो बिगनर्स हैं मेरे दोस्त, जो बिगनर्स हैं, नए हैं और जो थोड़े अनुभवी हैं, वो भी पेपर करके देखो, आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। सर्वाधिक उत्पादक राज्य में गलत मेल चुने पूछा गया है। तो देखो आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादक, बिल्कुल, इसे अंग्रेजी में मीका कहते हैं, जिसे याद हो जाए। उड़ीसा बॉक्साइट, बिल्कुल, एल्युमिनियम का अयस्क है। कर्नाटक चांदी, सोचो। छत्तीसगढ़ कोयला, यही सच है, इसे जानो। कर्नाटक चांदी नहीं है, चांदी के लिए फेमस है राजस्थान। चांदी की जगह सोना होता तो कर्नाटक आंसर हो सकता था। अब तुम्हें अगर राजस्थान याद आ रहा है तो तुम्हें खेतड़ी और तुम्हें जावर की खान भी याद आनी चाहिए। बोलो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, चीन की संसद जानी जाती है। अभी तुमने न्यूज में सुना होगा कि चीन, अमेरिका की मंत्री जैसे ही ताइवान पहुंची तो चीन ने ताइवान को घेर लिया, तैयारी कर ली कि युद्ध कर डालेंगे। लेकिन ध्यान से समझो बात को, ऐसा हुआ तो नहीं फिलहाल अभी। तो देखो वहां की संसद कौन है, वहां की है एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आपको जान करके हद होगा, मैं बात बता दूं आपको, इसमें 2500 से ज्यादा, इसमें 2700 कुछ मेंबर हैं, 2600 कुछ। ठीक है, एग्जैक्टली कितने मेंबर हैं ये आपने मुझे बताने हैं। एग्जैक्टली इसके सदस्य कितने हैं, एनपीसी में कितने सदस्य हैं, आज सर्च करोगे ना चौंक जाओगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था देश में पहली बार जब लागू करी गई थी तो 2 अक्टूबर 1959। कहां से? प्यार से बोलेंगे, राजस्थान से। बात आ रही समझ में? लेकिन पंचायती एक्ट जो है वो है 1992 1993 से, और उसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई। फिलहाल हमारे वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति चलती है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कई लोगों ने सादक अली समिति पे टिक लगाया होगा, वो मासूम बच्चे। देखो ये तो है, ये भी है। अब किसी को लगेगा, माफ करना, अब किसी को लगेगा दिनेश गोस्वामी या सादिक अली, तो सादिक अली समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। इसे बनाया गया था 1964 में, है ना, और इसे बनाया गया था 1985 में, और अशोक मेहता समिति को 1977 में। लेकिन जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये चुनाव से संबंधित है। किससे? चुनाव सुधार से संबंधित है। बस इतना अगर तुम्हें याद रह जाए तो बात, तो आंसर हो रहा है डी। आंसर क्या है? आंसर है डी, क्योंकि पूछा है संबंधित नहीं है। बस यही तो याद रखना है। मजे का सवाल, आगे आ जाओ। धोखा देने वाले सवाल ऐसे कि जिन्होंने डीप हिस्ट्री पढ़ी है वही जान पाएंगे। तो याद रखो, उत्तराखंड के बैच में मंडे से न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है दोस्तों। उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिटेल से एंशियंट हिस्ट्री। इसी को क्या बोलते हैं? प्राचीन काल का इतिहास। क्या कहते हैं? प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं मेरे भाई। पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, पटवारी तक का लेवल, सभी तरह के लेवल कवर होंगे। प्रभास गिरी कहां है? सबसे पहले यह एक तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है, और यह संबंधित है जैनों से। क्या? किन से? जैन से। आगे आ जाओ। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के थे? सवाल यह है, इस सवाल को समझो और जानो और मानोगे। देखो आपने पढ़ा होगा प्राचीनतम सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के, बहुत ही बढ़िया, जिन्हें पंचमार्क सिक्के, बहुत ही बढ़िया, वो चांदी के होते थे। यही इसका सही और सीधा सरल आंसर है। याद कर लो, रट्टा मार लो। आगे आ जाओ। बात इतिहास की हो रही है तो अशोक महान का जिक्र तो होगा ही होगा। हम बात कर रहे कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। कब यह युद्ध हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। 13वें शिलालेख में हमें किसके बारे में पता चला है? कलिंग युद्ध के बारे में पता चला है। आगे क्वेश्चन देखो, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी? अगर सोचोगे कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, रट्टा मारा है कि नहीं मारा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो शायद ये सवाल ना हो पाए। लेकिन अगर तुम्हें याद आ जाए कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने ध्वस्त किया था, ये वही व्यक्ति है, ये वही मोहम्मद गौरी का दास है। नाम है इसका बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। याद रहेगा। अब तक के क्वेश्चन रोमांचकारी नए रहे, कांस्टेबल के लेवल को मैच करने की हमने कोशिश करी है। ऐसा पेपर आने की संभावना रहेगी। आगे आने वाले पेपर में आपको और धमाकेदार नए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आए एग्जाम में और एकदम से आपके भावनाओं को बदल दें, वो देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब की बातें याद करो, खड़क सिंह तुम्हें याद आएगा। बाकी डिटेल हम आगे करेंगे, वरना वीडियो हो जाती है लंबी और आप कहते हो छोटी वीडियो पे करो। आंसर देते रहो। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, आंसर कर सकते हो। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। इतना प्यारा सस्ता रिवीजन वाला सवाल है, याद करो। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र ने लिखी थी नील दर्पण की किताब। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे आ जाओ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? 1784 में ये स्टैब्लिश की गई एशियाटिक सोसाइटी। इसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने अशोक के ब्राह्मी लिपि पे लिखे गए लेखों को पढ़ा था। बहुत बढ़िया। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान जो था, आर्यों का मूल स्थान वो एशिया वाला हिस्सा बताया था। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन और 79 फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा ना माने, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 80 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बोलो। सभी बच्चे प्यार से आंसर बता सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? तो कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष हम कहते हैं सबसे पहले। आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, यही नाम याद रखोगे बार बार। ठीक है, आ जाओ।
अगला पद ज्ञात कीजिए। रीजनिंग के कुछ सवाल स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई। 7 है, 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर वर्ग सभी बच्चे जानते हैं 25, 7 का 49, 7 का क्यूब 343, 5 का आसान क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग जिन्होंने नहीं पढ़ी है वापिस जाओ पाठशाला की प्लेलिस्ट में, प्रांजल कर्नाटक सर ने पढ़ाई है आपको कोडिंग डिकोडिंग, एक बार में ए से लेकर जेड तक याद कराने की पूरी गारंटी हम देते हैं। आ जाओ, देखो जिस तरह से मदर इनकी कोडिंग होती है। अब ये आपको अगर याद है कि ये 13, ये 15, ये 20, ये 8, ये 5 और ये 18 होता है, तो आपको N 14, 16, 21, 9, 6 और 19 भी याद होगा। ये नंबरिंग है, मतलब ए का नंबर 1 है, एस का नंबर 19 है, एन का नंबर 14 है। अगर ये याद है तो काम हो गया आसान। एम को 13 लिखा है, यहां लिखता है 14, ओ को 15, पी को 16, इस तरह से नंबर चल रहे हैं, टी 20 और यहां पर यू को 21, मतलब हर नंबर के बाद एक बढ़ जा रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जेड को क्या लिखोगे, जेड को 26, ई को 5, एन को क्या 14, आई को 9, टी को 20 और एच को प्यार से कहते हैं 8। तो बस 8 को 9 लिखोगे, यानी कि आई लिखोगे, तो आई चाहिए लास्ट में। अच्छा, इन दोनों में आई है, ठीक है कोई बात नहीं। टी 20 तो 21 चाहिए, 21 क्या होता है, 21 होता है यू, तो यू चाहिए। अच्छा, यहां और यहां यू, तो यही है, सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। आप इसे पूरा करके भी देख सकते हो, ठीक है। 26 के बाद 26 है तो आगे एक बढ़ा दो तो एक ही आएगा, ए होता है वो, ए सब में ही ए लगभग। 5 के बाद 6 होता है तो एफ हो गया, ठीक है। आगे देखो, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ना जैसा जैसा कहा जा रहा है, कॉमा जहां जहां लगा है वहां लगाते जाओ, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। एक कार रैली है, उसमें विजय विपिन से पीछे, मान लो ये विपिन भैया है, ये विजय भैया है, पीछे है भाई, परंतु सुकुमार से आगे है। विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है, यानी कि विजय की बात हो रही है कि विजय जो है वो किससे आगे है, सुकुमार भाई से आगे है, होने दो। विपिन रवि के पीछे है, विपिन जो है वो रवि के पीछे है, परंतु विजय से आगे है, परंतु विजय से आगे है, मतलब जो विपिन है वो विजय से आगे है और रवि के पीछे है, बिल्कुल सही। नारायण बीच में है, तो दो इधर, नारायण कहां होगा, बीच में होगा, होने दो। उन सभी में सबसे आगे कौन है, बस आसान और सरल सवाल था, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप करना। ये क्वेश्चन प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, माइनस का मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो अगर इस हिसाब से अगर करोगे, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मतलब ये तो 150 हो गया। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो डिवाइड का अर्थ प्लस। अब ये 130 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस के अर्थ से डिवाइड करोगे 130 को तो 13 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है माइनस, तो यहां माइनस, यहां कर लो 50, ब्रैकेट खोल लो, इस 150 में से इसे घटा लो, 100 आ जाएगा, प्लस करोगे 113 आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। आगे चलो। ये क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने ट्राई करा है, वीडियो पॉज कर लो और सीधा आंसर करने की कोशिश करो, बनाओ और पेन पेपर से करो, पेन पेपर से करो, ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से समझो। निवेदिता अपने ऑफिस से, निवेदिता एक लड़की है, वो अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर जाती है पश्चिम की तरफ, जाने दो, चलकर रुक जाती है। कहां गई, 10 किलोमीटर गई। एक काम करते हैं, थोड़ा दोबारा करते हैं इसे, इरेज ऑल रिक, पश्चिम की तरफ गई 10 किलोमीटर, कौन, निवेदिता, यहां पर, ठीक है, की तरफ चलकर रुक जाती है। तब वह अपने दाईं तरफ 8 किलोमीटर जाती है, दाईं तरफ 8 किलोमीटर जाती है, जाने देते हैं, दाईं तरफ 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वो अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है, अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है। ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है, भाई ऑफिस ये रहा और ये यहां पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, तो ये आपको पता है, ये है 8। अब ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 10 था, ये कितना है 4, तो यहां कितना बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा। 8 और 6, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि दूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ध्यान से समझना, और इसका आंसर आता है 10। ये कैसे आता है, इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर का जो थ्योरम होता है मेरे भाई, बस उसी हिसाब से लगता है ना। इसको हम कहते हैं जो हाइपोट होता है, ये लंबी जो भुजा होती है, इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको ऐसे ही करा जाता है।
आ रही बात समझ में? अब ये कभी किसी जमाने में करके जब रीजनिंग की क्लास होगी तब बताएंगे, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 10। अभी हम जीएस के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। आगे देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प को चुने। सभी योजनाएं याद कर लेनी है, कभी भी एग्जाम में कोई भी आ सकता है। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत कोविड के टाइम पर अनाउंस की गई। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 आयुष्मान बनाया गया 2018 25 सितंबर 2018। पीएम गरीब कल्याण योजना भैया कोविड के टाइम पे की बात है, 26 मार्च 2020 बिल्कुल। लेकिन क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2020 में नहीं, ये योजना है 22 जनवरी, ध्यान से सुनना, 22 जनवरी 2015 की। बहुत पुरानी योजना है, बहुत पुरानी। ठीक है, ये है। तो गलत आंसर, गलत विकल्प चुनना था तो उस हिसाब से आंसर तो ये वाला हो गया। लेकिन ये तीनों सही हैं, इन्हें याद कर लो, आंखों में बसा लो, मैं तो कहूंगा आंखों में बसा लो। लेकिन देखो एक जानकारी और लेते जाओ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जा रहे हो तो कुछ ना कुछ जान करके जाओ। आते हैं, भारत में अनवरत रोलिंग प्लान का कार्यकाल था, कब था यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखो हमारे यहां 5 ईयर प्लान जिसे आप कहते हो पंचवर्षीय योजना, क्या कहते हो? पंचवर्षीय योजना। यह भारत में 1951 से शुरू की गई। कुल 17 योजना हुई, कुल 17 योजना अभी तक चली, माफ करना, कुल 12 योजना अभी तक चली है, कुल 12 योजना अभी तक चली है। 2017 में वो खत्म हो गई। ठीक, जो इसमें एक प्लान आया था जनता पार्टी के द्वारा 5 वर्ष को खत्म कर करके एक वर्ष की रोलिंग प्लान योजना चलाई गई और इसका टाइम था 1978 से 82। लेकिन क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई इसलिए 1978 से 80 में ही ये हो गई समाप्त। बोलो हुई कि नहीं? आगे आ जाओ। भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ना? टाइगर अभी जिंदा है, सलमान खान, तुम्हें याद नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। क्यों? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था कब? 1972 में। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के समय ही कैलाश सांखला को जिम्मेदारी दी गई थी, तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली के बारे में जानो दुनियादारी की सारी बातें। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन? बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलो। जादे पयांग बोलो। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन? बोलोगे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। यही तो सारी बात है। अमनदीप सिंह कौन? अमनदीप सिंह कौन है? स्टील मैन ऑफ इंडिया, है ना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टील मैन ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही डाल दिया गया है ऑप्शन में। 3 के बारे में जानकारी एकदम छाप लो, बस आगे चलो। एशिया के अंडों की टोकरी, बच्चा ये बात जानता है। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर, इसको आप जानो। कर्नाटक में हुबली स्टेशन भी है। अब देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहां पर क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही, 2 बार पूछा है। बछेंद्री पाल मत कर देना, जया छेत्री, चंद्रप्रभा ऐतवाल नहीं, संतोष यादव करो। संतोष यादव कब? 1992, 1993। इन्होंने 2 बार चढ़े। पहली भारतीय महिला 1984 में बछेंद्री पाल, पहली महिला। आ रही है बात समझ में? पहली महिला, यहां पर ध्यान रखना। संतोष यादव ने 2 बार फतह करी थी। तो बस ये काम के सवाल हैं। आगे आ जाओ। अधिकांश मौसमीय गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है उसका नाम क्या है? मौसमीय गतिविधियां किसमें नहीं होती हैं बोला जाए तो समताप मंडल बच्चा याद रखता है, यहां पर पूछा गया है तो आंसर है क्षोभ मंडल। आगे आ जाओ। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय, यहां पर भूमध्य रेखा नहीं है। कई बच्चे भूमध्य रेखा के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सागरीय क्षेत्र है, मेडिटेरियन सी की बात की जा रही है, वहां पर होती है शीत ऋतु, जाड़े की ऋतु में। आगे आ जाओ। कालीमत्तन जिस द्वीप का अंग है वहां है। कालीमत्तन द्वीप कहां पर है मेरे भाई? तो बोर्नियो में है। कहां है? बोर्नियो कहां? इंडोनेशिया में है। याद रहेगा क्या?
याद रहेगा इंडोनेशिया। ठीक है, आगे आ जाओ। सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनना है खेतड़ी, कोयला, झरिया, तांबा, सिंहभूम, लोहा, अयस्क। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको खान मालूम होनी चाहिए, आपको खनिज मालूम होना चाहिए, आपको राज्य मालूम होना चाहिए, तब हो पाएंगे, बिना इसके नहीं हो पाएंगे। क्या सभी विकल्प सही हैं? अधिकतर बच्चों ने ये किया होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। खेतड़ी तांबे के लिए राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। झरिया कोयले के लिए, झरिया कहां है? झारखंड में है। कहां है कोयला? झारखंड में। सिंहभूम लोह अयस्क के लिए, ये था इसका सही आंसर। सिंहभूम, ये याद रखोगे, झारखंड में है। कहां है? झारखंड। आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो फिलहाल आंध्र प्रदेश आंसर कर लो, यही सही आंसर है वर्तमान में पीआईबी की न्यूज के हिसाब से। आगे आ जाओ। गलत विकल्प, बच्चों ने सही करा होगा, गलत विकल्प चुनना था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, निर्मला सीतारमण। कौन गलत है? रेलवे मंत्री। कौन है रेलवे मंत्री? रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। आ रही बात समझे? निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बस यही आंसर बताना था। गोपाल स्वरूप पाठक ये रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत ये रहे हैं, जनदीप धड़कड़ अभी बने हैं, वाई वी रेड्डी सही आंसर है। ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ये कौन थे? तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग 280 के अध्यक्ष थे मेरे भाई। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। सबसे पहले तो ये समझो 14वें वित्त आयोग के थे। 15वें के कौन है? 15वें के कौन है? तो एन के सिंह है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में गलत कथन चुने। राष्ट्रमंडल के अभी खेल हुए हैं, तो भैया इसके बारे में गलत। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61। बिल्कुल सही। भारत को चौथा स्थान मिला, बिल्कुल सही। महिला क्रिकेट टीम ने T20 में कांस्य पदक जीता, और चौथा ऑप्शन है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन केवल पेपर बनाने से मतलब नहीं होता है, बच्चों का विकास फायदा पूरा होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे रखो कि इंफॉर्मेशन भी जाए और भविष्य में जब वो एग्जाम देने जाए ना, उन्हें लगे कि भैया अगर हमने 50 प्रैक्टिस सेट पाठशाला ऋषिकेश के कर लिए, तो समझो 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 5000 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन तो सीधा एग्जाम में यहीं से टपके थे। ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या है? आंसर बोलोगे तो आंसर सी। महिला T20 ने क्या जीता? क्रिकेट में हमने जीता है रजत। हमने जीता है सिल्वर मेडल। हाँ, रजत ही बोलेंगे। ठीक है, रजत। सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। गोल्ड, ब्रॉन्ज, और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज जो कांस्य पदक, सबसे तीसरा हमने दूसरे नंबर का सिल्वर पदक जीता है। आगे आ जाओ। HTTP का पूरा रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये यहां पर गलत हो गया था, HTTP नहीं होना था, यहां पर होना था HTML। इसका अब बता दो तो अब तुम बता पाओगे इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी। आगे आ जाओ। अवार्ड्स मिलते हैं तो ईयर बताना है। क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। बधाइयां, तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें याद हो गए 100 क्वेश्चन। इससे ज्यादा और क्या लोगे? हर बार हमने 28 वीडियोस अभी तक बनाई हैं 100 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ। 28 × 100 करोगे 2800 क्वेश्चन। प्रिपेयर करो, देखो वीडियो को, शेयर करो और हमें बताओ कि अगली बार किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। ध्यान से करना। अर्जुन पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सही है। गलत है। अर्जुन पुरस्कार ये कब होता है, कब स्टार्ट किया गया था? 1961 में। तो देखो, जो तुम्हें पता नहीं थे वो हमने डाला है। जैसे लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी नहीं पढ़ते, 1956-57 में ये हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रमंडल खेल इसी समय पर हुए हैं। ये थे बेहतरीन 100 सवाल। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पाठशाला ऋषिकेश के साथ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और हमारे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।